हाय। आज सेकेंड क्वेश्चन एंड प्रॉब्लम नंबर 6 जेई मेन 2024 का है और एक क्वेश्चन है वेक्टर से रिलेटेड। तो देखते हैं, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करने का कोशिश करेंगे और फाइंड आउट करेंगे आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस अल्फा जे प्लस के वेक्टर, बी वेक्टर इक्वल टू माइनस आई वेक्टर प्लस के वेक्टर, सी आर बीटा जे माइनस के वेक्टर, वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर इंटीजर्स। यहाँ याद रखनी है, अल्फ़ा और बीटा क्या है, इंटीजर से। क्या है, इंटीजर से, इसको याद रखनी है। ठीक है, अब अल्फ़ा बीटा जो दिया है -6 दिया, अल्फ़ा बीटा क्या दिया, -6 दिया, अल्फ़ा इंटू बीटा -6। लेट द वैल्यूज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इसमें लिखा लेट द वैल्यूज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर अल्फ़ा बीटा। ऑर्डर्ड पेयर पता है अल्फ़ा बीटा होता है, ट्रिपलेट क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा होता है। तो अपने पास ऑर्डर्ड पेयर दिया। फोर विच द एरिया ऑफ, देखिएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ डायगोनल्स, एक एरिया है फोर विच अल्फ़ा बीटा ऑर्डर्ड पेयर सच दैट, इस प्रकार है कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, ए साइड ए दोनों सेम, ये दोनों साइड सेम, और ये पैरेलल होता है एक दूसरे का। ठीक है, ये पता है। पैरेललोग्राम जिसका क्या दिया है, डायगोनल्स दिया है। मान ले ए बी है, सी डी है, ए बी दिया हुआ है और सी डी दिया हुआ है। ए प्लस बी है, ए बी क्या है, ए प्लस बी, और बी और क्या है, सी डी क्या है, डायगोनल्स। दो डायगोनल्स होते हैं, बी प्लस सी है, एक डायगोनल सेकेंड है। जिसका एरिया क्या दिया है, इसका जो एरिया है वो एरिया स्क्वायर रूट 21/2 दिया हुआ है। तो अल्फ़ा दो पॉइंट निकलेंगे, अल्फ़ा और बीटा के दो वैल्यू आएंगे। ऑर्डर पेयर में अल्फ़ा बीटा के दो वैल्यू आएंगे, अल्फ़ा 1 बीटा 1 और अल्फ़ा 2 बीटा 2। तो हमें निकालना है वैल्यू अल्फ़ा 1 स्क्वायर प्लस बीटा 1 स्क्वायर और माइनस अल्फ़ा 2 बीटा 2। क्या निकालना, अल्फ़ा 1 स्क्वायर प्लस बीटा 1 स्क्वायर माइनस अल्फ़ा 2 बीटा 2 इज इक्वल टू। तो पहले देखना है कि क्वेश्चन क्या बोला, समराइज कर लेते हैं कि एक पैरेललोग्राम है जिसका डायगोनल्स दिया हुआ है। डायगोनल्स क्या है, एक का डायगोनल दिया है ए प्लस बी वेक्टर है, दूसरा डायगोनल दिया है बी प्लस सी वेक्टर। अब इसका एरिया दे दिया है √21/2, इस डायगोनल्स के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, क्या दिया जाता है, इस डायगोनल्स के द्वारा दिया जाता है। और हमें पता है कि जब डायगोनल मालूम रहता है, हमें क्या पता है, जब डायगोनल्स मालूम रहता है, मालूम रहता है इन वेक्टर्स, तो हमें इसका फार्मूला क्या होता है पैरेललोग्राम का एरिया का, हाफ इंटू मॉड ऑफ ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस सी। दैट मीन्स अगर मैं इन जनरल बोलूँ, कोई पैरेललोग्राम है जिसका डायगोनल्स ए और बी है मान लीजिए, या अल्फ़ा बीटा मान लीजिए, दो डायगोनल्स ए और अल्फ़ा बीटा है, इस पैरेललोग्राम का एरिया जो होगा हाफ इंटू मॉड ऑफ अल्फ़ा क्रॉस बीटा। ठीक है, जहाँ अल्फ़ा क्या है, एक डायगोनल्स को डिनोट करता है, ये सेकेंड डायगोनल को डिनोट करता है। वेक्टर्स होता है अल्फ़ा और बीटा वेक्टर्स है। ठीक है, तो अब यहाँ समझ गए क्वेश्चन को। तो हम ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक क्वेश्चन ये जो एरिया दिया हुआ है ए अल्फ़ा बीटा, ए एरिया स्क्वायर रूट 21/2 है। ठीक है, अब इसी को जब सोल्व करेंगे तो अल्फ़ा बीटा में रिलेशन आएगा, दो वैल्यू होंगे, अल्फ़ा 1 बीटा 1, अल्फ़ा 2 बीटा 2, और इसी वैल्यूज का इस तरह का सोल्व करके एक्सप्रेशन का वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो हम अब देखते हैं, ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर क्या है 2i प्लस अल्फ़ा जे प्लस के। तो हम पहले क्या करेंगे, ए प्लस, क्योंकि डायगोनल्स क्या है, डायगोनल ए प्लस बी है और बी प्लस सी है। तो ए प्लस बी देखेंगे, तो ए प्लस बी जब देखिएगा तो कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू कितना, 2i प्लस अल्फ़ा जे प्लस के, 2i प्लस अल्फ़ा जे प्लस के, और बी क्या है -i प्लस के। तो ये लिख दिए, ए प्लस बी निकाल लिए। इसी तरह का बी प्लस सी आप निकाल लीजिएगा, आता ही होगा निकालने के लिए। और अल्फ़ा बीटा क्या है, इंटीजर से। तो इतना ए प्लस बी ए डायगोनल्स को डिनोट करता है, बी प्लस सी डायगोनल्स को डिनोट करता है। अभी बताया था कि जो पैरेललोग्राम रहे और उसका डायगोनल्स दिया रहे अल्फ़ा बीटा, तब इसका एरिया होता है हाफ इंटू अल्फ़ा क्रॉस बीटा। ठीक है, तो ये सिमिलर करेंगे जो डायगोनल्स का दिया हुआ है ए प्लस बी बी प्लस सी। तो क्या करेंगे, डायगोनल्स का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू मॉड ऑफ ए प्लस बी क्या है, एक डायगोनल से, बी प्लस सी अनदर डायगोनल से, तो दोनों का क्रॉस करवाएंगे
तो स्क्वायर रूट 21/2 हो जाएगा। तो 2 कैंसिल हो जाएंगे तो हम निकल के आएंगे मॉड ऑफ ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू स्क्वायर रूट 21। और हमें पता है कि ए वेक्टर बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k रहे और बी वेक्टर बराबर b1i प्लस b2j प्लस b3k रहे। तो a क्रॉस b का वैल्यू जो होता है i/j k होता है। a क्रॉस b पहले ही वेक्टर होता है i/j/k, a1 a2 a3 b1 b2 b3 होता है। सिमिलरली इसमें ये करेंगे a प्लस b क्रॉस b प्लस सी, a प्लस b क्रॉस b प्लस सी है। तो अपने निकाल चुके हैं a प्लस बी कितना है i प्लस अल्फा जे प्लस 2k और b प्लस सी निकाल चुके हैं माइनस i प्लस बीटा जे और प्लस 0k। तब देखिए ये सब वैल्यू पुट कर देंगे a1 a2 a3 b1 b2 b3। सिमिलरली वैसे ही पुट कर देंगे a प्लस बी का पहले पुट करेंगे i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट, k का कोफिशिएंट। सिमिलरली b प्लस सी में i कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट, k का कोफिशिएंट। जब कीजिएगा तो स्क्वायर रूट 21 इस तरह का आएगा। अब जब इसको सोल्व कीजिएगा ए एक्चुअली डिटर्मिनेंट होता है, क्या होता है डिटर्मिनेंट होता है, ए क्या होता है डिटर्मिनेंट होता है। अब डिटर्मिनेंट को सोल्व करने का तरीका मालूम, आप एक्सपेंड कीजिएगा तो इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा। जब इस तरह की एक्सप्रेशन आएगा तो अपने को पता है कोई वेक्टर ए रहे a1i प्लस a2j प्लस a3k रहे तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है इस वेक्टर का स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो सिमिलरली जो लिखा हुआ है इसको इधर देख लेते हैं हम, तो क्या आ जाएगा आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर इक्वल टू 21 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 21। जब इस तरह के एक्सप्रेशन को सोल्व कीजिएगा तो ए लिख दीजिएगा, यहाँ तक कीजिएगा। अब इसमें क्या करना है 4 बीटा स्क्वायर प्लस 4 प्लस अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर। अपने पास एक रिलेशन दिया हुआ था, देखिएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -6। तो उसी को हमने यहाँ पर यूज किया है। यहाँ पर देखिएगा अल्फा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -6। तो मैं क्या किया यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू निकाल कर इसमें रख दिया तो अल्फ़ा बराबर कितना -6/बीटा। तो मैंने क्या लिखा अल्फ़ा इक्वल टू -6/बीटा लिख दिया, तो बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ पर। तो अब देखिए इस तरह की एक्सप्रेशन को सोल्व कीजिएगा तो आपका इस तरह का इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, आ जाएगा इस टाइप का कीजिएगा तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, कुछ ज़्यादा है नहीं। तो इस तरह का कीजिएगा तो आपका इस तरह का आ जाएगा। तो फिर जब इसमें से सोल्व कीजिएगा तो बीटा पर 5 बीटा पर 4 माइनस 20 बीटा स्क्वायर माइनस 9 बीटा स्क्वायर प्लस 36 आ जाएंगे। और सिमिलरली फैक्टराइजेशन है, कुछ करनी नहीं है। तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू 9/5 और 4 आ जाएगा। तो जब बीटा स्क्वायर इक्वल टू 9/5 लीजिएगा तो ए क्या करेगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9/5 लेगा। ए इंटीजर्स तो है नहीं क्योंकि बीटा इक्वल टू अपने को क्या चाहिए अल्फा बीटा क्या इंटीजर्स था, और ये अपने इंटीजर्स देगा नहीं। जब इंटीजर्स नहीं देगा तो सोल्यूशन को कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। तो अब क्या करेंगे बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4 लीजिएगा तो बीटा इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। अब बीटा इक्वल टू 2 आ गया, अल्फा जब क्या पता है बीटा इक्वल टू प्लस माइनस 2 है। ठीक है, तो अब अल्फा कैसे निकालेंगे तो आप लोगों को पता है अल्फा बीटा इक्वल टू -6 है। इसी इक्वेशन को सोल्व करने पर इसी में बीटा का वैल्यू पुट कर देंगे तो अल्फा इक्वल टू -3 आ जाएगा। कैसे आएगा जब देख लीजिए इसमें फर्स्ट के लिए तो यहाँ पर 2 रखिएगा और अल्फा रखिएगा -6 आ जाएगा तो अल्फा इक्वल टू -3 आ जाएगा। जब बीटा इक्वल टू -2 रखिएगा तो अल्फा इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो अपने पास 2 रिक्वायर्ड ऑर्डर पेयर बने अल्फा बीटा के 2, -3 -2, -3। तो इसको एक का नाम देते अल्फा बीटा 1, एक का नाम देते अल्फा बीटा 2। एक का नाम क्या थे अल्फा बीटा 1, एक का नाम दिया अल्फा बीटा 2। ठीक है, तो अब दीजिएगा तो अल्फा 1 स्क्वायर प्लस बीटा 1 स्क्वायर माइनस अल्फा 2 बीटा 2 इसी का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में देख लीजिए क्या पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है अल्फा 1 स्क्वायर प्लस बीटा 1 स्क्वायर माइनस अल्फा 2 बीटा 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे अल्फा 1 यहाँ पर देख लीजिए अल्फा 1 स्क्वायर प्लस बीटा 1 स्क्वायर माइनस अल्फा 2 बीटा 2। तो 4 + 9 - -2 × 3 तभी सोल्व कीजिएगा तो 19 इसका आंसर आ जाएगा। तो अपने देखते कौन कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है 19 है, 17 है, 24 है और 21। अपने को क्या आंसर है 19। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा था नहीं। थैंक यू।